वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू दिस चैनल। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 4। इसमें आपको आज एक रिडल दी गई है, मतलब एक पहेली दी गई है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो और हिंदी मीडियम के हो तो दोनों मीडियम के बच्चे इस वीडियो को देख के अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें आपको क्या कहा गया है। आपको यहाँ पे 1 से लेके 7 तक संख्याएं दी गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7। आपको क्या करना, और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे गोले दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है कि ये जो सीधी लाइन है, आपको इन नंबरों को भरना है और इन सीधी लाइनों में का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, सेम। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, अगर लगा लीजिए मैं यहाँ पे एक नंबर को फिक्स कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिखा मैंने 5, यहाँ पे लिखा 4। 5 4 कितना हुआ, 9। 9 और 1 10। तो इस पूरी लाइन का जो सम है वो कितना हुआ, 10। ठीक है। अब यहाँ पे भी ले लेते हो, लगा लो, मैंने यहाँ पे ले लिया 7। ठीक है, 7 और 1 कितना हो गया बच्चों, 8। 8 में क्या ऐड करो कि 10 हो जाए, 2। ठीक है, 7 3 10। तो इसका भी 10, इसका भी 10। अब इसमें देखिए, अब बताओ कौन सा नंबर लिखें। 6 लिख दें। 6 नहीं लिखा अभी तक, हमने लिखा 6। 6 और 1 कितना हो गया, 7। 7 में कितना ऐड करोगी कि 10 बन जाए, तो 3। ठीक है। तो हमने यहाँ पे अलग अलग नंबर लिखे और ऐसे नंबर लिखे हैं कि एक सिधाई में सबका जो सम है, मतलब जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, 10। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, आई होप आपको पहला वाला समझ आ गया होगा। लास्ट टाइम एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ, किसी बच्चों को अगर समझ नहीं आया। बच्चों यहाँ पे देखो, जो सर्कल्स दे रखे हैं उसमें क्या है, आपको देखिए एक सीधी लाइन दी गई है। ठीक है, इन सीधी लाइन में आपको ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिसका सम क्या होना चाहिए, सेम। अगर लगा लीजिए कि आप ये वाली लाइन ले रहे हैं, सॉरी, आप अगर ये वाली लाइन ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, इन तीनों का सम एक होना चाहिए। चाहे वो 6 7 8, आपको जो नंबर लेना है वो लीजिए, उन सबका सम क्या होना चाहिए, सेम। हमने जैसे कि देखा, हमने रखा 10, सेंटर में एक रखा, हमने सबको बनाया 10। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, आप देखिए यहाँ पे गुब्बारे दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, गुब्बारे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि यदि नीचे दिए गए 4 प्रश्नों के उत्तर में किसी एक गुब्बारे में वह संख्या शामिल होगी तो वह गुब्बारा उड़ जाएगा। देखिए, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसके आंसर क्या है, गुब्बारे में। और उसका आंसर मिलते ही ये गुब्बारा क्या हो जाएगा, गायब, वो उड़ जाएगा। ठीक है। तो पहला प्रश्न है, संख्या 9 के गुणज वाले गुब्बारे, मतलब संख्या 9 की टेबल लिखनी है आपको। तो उसमें देखिए, इस गुब्बारे में ऐसे कौन सी संख्या है जो कि 9 की टेबल में आते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो 18, 9 दूनी 18, और 63, 45, 54, 99, ये सभी क्या है बच्चों, 9 के गुणज। ठीक है। दूसरा है वर्ग संख्या के गुब्बारे, और तीसरा है अभाज्य संख्या वाले गुब्बारे। तो चलिए इनका भी आंसर्स देखते हैं। तो बच्चों, वर्ग संख्या के गुब्बारे कौन से होते हैं, वर्ग संख्या का मतलब होता है स्क्वायर नंबर के बलून्स। इसका मतलब है, जैसे कि आपने दो का स्क्वायर, मतलब दो को 2 बार गुणा करना है। मैं बोलती हूँ 3 का स्क्वायर, तो 3 को 2 बार गुणा करना है। तो एक तरह से किसी भी नंबर को जब 2 बार आप गुणा करते हैं उसी नंबर से, तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्ग संख्या। तो यहाँ पे हमें सारी वर्ग संख्या निकालनी है। जैसे कि 4, 4 कैसा है बच्चों, 2 गुणा में 2 क्या हुआ, 4। तो ये क्या हो गया, वर्ग संख्या। और आप देखिए 16, 16 कैसा आया, 4 गुणा में 4 कितना हुआ, 16। ठीक है। 2 गुणा में 2 4, 4 गुणा में 4 16। उसके अलावा अब है बच्चों 25, 25 कैसा है, 5 गुणा में 5। तो ये भी क्या होगी, हमारी वर्ग संख्या। इन तीनों के अलावा और कोई वर्ग संख्या है यहाँ पे, 4 16 और 25, बिल्कुल है। एक है बच्चों 64,
64 कैसा है? 8 गुणा में 8 कितना हुआ? 64। 64 कैसे? 8 गुणा में 8। तो हमारे यहाँ पे कुल वर्ग संख्या कितनी है? 4। अगर हम डिनोट करते हैं हमारे एक दूसरे गुब्बारे से जो हमने 9 के लिए लिए थे, वो थे 18, 54, 99, 45, 63। तो मतलब अब ये सारे गुब्बारे यहाँ से निकल चुके हैं। आगे है अभाज्य संख्या वाले गुब्बारे। तो बच्चों वो कौन से होते हैं? जो कि प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं जो बस अपने से डिविजिबल होते हैं और किसी नंबर से नहीं होते। जैसे कि 2, 2 नहीं है। 3, जो 3 है बच्चों, ये आपकी कौन सी है? अभाज्य। 7 अभाज्य। और आपकी 13, 17। बच्चों ये सभी नंबर्स क्या हैं? आपके अभाज्य। मतलब ये जो नंबर्स हैं ये बस इनकी ही टेबल में आएंगे और दूसरी टेबल में नहीं आएंगे, ठीक है? और ये किसी से डिवाइड नहीं होंगे। 3 की टेबल में ही 3 आएगा, 13, 17, 7 और किसी की टेबल में आपको ये नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये कौन सी संख्या हुए बच्चे? अभाज्य मीन्स प्राइम नंबर्स, ठीक है? तो बच्चों ये थी आपकी गणित की वर्कशीट जिसमें हमने क्या सीखा? हमने सीखा गणित में पहले तो हमने एक लाइन में सम बनाना सीखा और फिर दूसरा हमने सीखा बच्चों कि अलग अलग क्वेश्चंस थे तो उनके आंसर्स देखे, ठीक है? तो चलिए आपकी अब दूसरी वर्कशीट डिस्कस करते हैं। दूसरी वर्कशीट आई है बच्चों आपकी आज की सामाजिक विज्ञान की, जिसमें हम क्या समझेंगे? डायरेक्शंस, दिशाएं समझने वाले हैं आज हम। बच्चों देखो, आपको ऊपर एक चित्र दिया गया है। चित्र के अनुसार सुबह सवेरे उठकर सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए। तो आपको नोट करना है आपका मुंह क्या होगा? पूर्व दिशा में होगा। आपकी पीठ क्या होगी? पश्चिम दिशा में होगी। आपका दाएं हाथ होगा दक्षिण दिशा में और बायां हाथ होगा आपका उत्तर दिशा में, ठीक है? और अगर इंग्लिश में इसको बोले तो हम बोलेंगे बच्चों ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। चलिए आगे देखते हैं इसके अतिरिक्त भी दिशाएं होती हैं कैसे। चलिए इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। बच्चों मेन हमने 4 दिशाएं देखी, 1, 2, 3, 4। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा होगी वो कौन सी होगी बच्चों? उत्तर पूर्व। पूर्व और दक्षिण के बीच में जो दिशा होगी वो दक्षिण पूर्व, ठीक है? आपको क्या देखना है? देखो पूर्व और दक्षिण के बीच की जो दिशा है वो क्या होगी? पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व, ठीक है? दक्षिण और पश्चिम के बीच में तो कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम। और पश्चिम और उत्तर के बीच में कौन सी होगी बच्चों? पश्चिम और उत्तर, उत्तर पश्चिम, ठीक है? समझ आ गया? तो उत्तर पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व में दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम में दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम में उत्तर पश्चिम। इनको हम इंग्लिश में कहते हैं साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या है? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, छोटी सी वर्कशीट है। दिशा जानने के पश्चात आप अपने घर के बीच में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए और इनकी दिशा बताइए। अगर आप अपने घर में पूर्व दिशा में खड़े हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग बताइए कि आपके घर में जो किचन है वो कौन सी दिशा में पड़ रही है। ये सभी बच्चों को अलग अलग करना है क्योंकि सबकी घर की जो ओरिएंटेशन है, डायरेक्शन है, वो क्या है? अलग है, ठीक है? तो आपको इसका आंसर अपने हिसाब से देना है। आपको बस हम समझा रहे हैं। 4 दिशाएं होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है? और आपको बोला गया है अगर आप पूर्व की तरफ मुंह करके खड़े हो तो उसके हिसाब से आपके खाने घर की जहाँ पे खाना पकाते हैं मतलब जो किचन है उसकी दिशा क्या होगी वो लिखनी है। दूसरा है उस पूर्व से आपकी नहाने की दिशा क्या होगी, जो स्नान घर है उसकी। तीसरा है घर का जो मेन एंट्रेंस गेट है, जो मुख्य दरवाजा है, उसकी दिशा क्या होगी। तो बच्चों बहुत अच्छी एक्टिविटी है, आप खुद से ट्राई कीजिएगा ये।
तो आपको क्या करना है, पूर्व दिशा में खड़े होना है और उसकी डायरेक्शन में देखना है आपके आगे पीछे दाएं बाएं कहाँ पर कौन सा स्थान है और उसकी दिशा आपको इसमें लिखनी है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की 2 वर्कशीट। पहली थी आपकी गणित की जिसमें हमने नंबर्स के बारे में देखा और दूसरी थी आपकी सामाजिक विज्ञान की जिसमें हमने डायरेक्शंस मीन्स दिशाओं को समझा और उसकी छोटी सी एक एक्टिविटी की। तो बच्चों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो वर्कशीट ख़त्म होती है। आशा करते हो आपको वीडियो समझ आई होगी, वर्कशीट भी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।